बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल खबरों में बात करेंगे। जो कुछ भी आज हो रहा है और बहुत खतरनाक हो रहा है वो तमाम बातें आपसे करेंगे। वो ये कि बहुत सारे खित्ते, इलाके, ममालिक ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी ताकतें एक साथ एक दूसरे से लड़ रही हैं। आप उसको मैदान जंग कह सकते हैं, आप उसको फाइटिंग रिंग कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये तमाम चीजें हमारे सामने हो रही हैं। उसमें एक रिंग शाम भी है और शाम में ईरान से मुंसलिक जंगजुओं के ठिकानों पर अमेरिकी फिजाई हमले हुए हैं। यानी कि आप समझ गए, शाम के अंदर ईरान से जिन पे इल्जाम है कि जो ग्रुप प्रो ईरान है उन पर अमेरिका ने आके फिजाई हमला किया है, बमबारी की है। ये तमाम चीजें कहां पे हुई हैं? शाम में हुई हैं। अब आपको मैं शाम से एक और खबर भी दूंगा, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता ग्रुपों के ज़ेरे इंतजाम, जो ज़ेरे इस्तेमाल तंसीबात हैं, उन पर फिजाई हमले हुए हैं और अमेरिका ने किए हैं। इसके अंदर अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, अमेरिका का और इसराइल का क्या मौक़िफ़ है, क्या वो चाहते हैं, ये आप जानते हैं। इसके अलावा अमेरिका जो है दूसरी तरफ, एक तरफ तो उन्होंने फिजाई हमले किए हैं कि ये प्रो ईरानियन है, इनको मारो। दूसरी तरफ बाइडेन कहते हैं कि ईरान हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है और हम एटमी जो मामलात हैं उसके बहुत करीब हैं कि हमारा एक मुआहदा होगा, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाइडेन इंतजामिया ने उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी अप्रिशिएट किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ ये बयान आता है, फिर दूसरी तरफ जो है वो एक खतरनाक हमला जो है वो वहां कर देते हैं। नाम यह लगाते हैं कि शाम में तो हमने हमला किया है, लेकिन इस बात का शाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, शाम की ही अगर हम बात करें, आपको मैंने कहा दूसरी खबर शाम से लेते हैं। शाम की ही अगर हम बात करें तो सरगई लारोफ जो हैं रूसी वजीर खारजा, वो कहते हैं किसी भी तौर तुर्किया के फौजी कार्रवाई नाकाबिले कबूल होगी। तुर्किया इस बात से अवॉइड करे कि वो किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई जो है वो करेगा शाम के अंदर, और हम जो है इस बात के ऊपर चुप हो जाएंगे, कतई तौर पर चुप नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आपने जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पर यह आपने दिमाग में रखना है कि यहां पर जो रूस है वो लड़ने की बात नहीं कर रहा तुर्की से। वो कहता है कि मैं इसके ऊपर अगर उसने ऐसा किया तो मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि रूस और तुर्किया जो हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज हैं। रूस और तुर्किया जो हैं उनमें फर्क यह है कि रूस यूरोप का दुश्मन गर्दाना जाता है, जबकि तुर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है। नेटो का हिस्सा है मतलब अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन, इस बात को मान लीजिएगा कि नेटो का हिस्सा होने के बावजूद, अमेरिका का करीबी दोस्त होने के बावजूद, उसके अमेरिका से इख्तलाफात कोई ढके छुपे नहीं है और उसकी रूस से दोस्ती कोई ढकी छुपी नहीं है और वो रूस के साथ ताउन करता रहता है। अभी भी वो यूक्रेन में जो काम कर रहा है वो ताउन कर रहा है, रास्ता दे रहा है, जो रास्ता रूस नहीं बना सका था गंदम के लिए यूक्रेन का, वो करके दिया है तुर्की ने। तो यहां पर कर रहा है। लेकिन यहां पर जो कुर्द बागी हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट जो हमला उन्होंने किया था फिजाई हमला, वो कहते हैं कि आप ऐसा मत करें, आप मुझसे बात करें, मैं फिर कुछ उसमें करूंगा। अब अगली खबर जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमारी, आप कह सकते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर के हवाले से आप कह सकते हैं कि ये है, और वो ये है कि भारत ने ट्विटर में सरकारी एजेंट रखने पर मजबूर किया साबिक सिक्योरिटी चीफ का इंकशाफ। यानी कि साबिक सिक्योरिटी चीफ ने राज खोल दिया। कहता है कि हमें मजबूर किया गया, भारतीय गवर्नमेंट ने एक एजेंट रखवाया जो सरकारी था। अब वो खतरनाक बात क्या है? खतरनाक बात यह है कि एक तो उसने जो दुनिया भर में कैंपेन करनी होती है, वो जो आप कहते हैं ना ट्रेंड बन गया, तो ट्रेंड बनाना होता है, वो बन जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारी आर्मी के खिलाफ बहुत दफा ट्रेंड बना, तो वो ट्रेंड कैसे बनता है, वो कौन एकदम से ट्रेंड बना देता है? और उसके अलावा जो हमारी हसास मालूमात है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो कहां चली जाती है, ये तमाम चीजें जो हैं ये इसका हिस्सा हैं। कि वो कहते हैं कि एक भारतीय पेरोल के ऊपर, ठीक है, भारतीय सरकारी पेरोल के ऊपर हमें भारतीय एजेंट को जो है वो भर्ती किया गया, और उसके बाद जो है हमारी जो दुनिया भर के जो हसास इंफॉर्मेशन थी, आपके मालूमात। देखें, अगर मैं पासवर्ड लगा के ट्विटर खोल रहा हूं तो मेरा पासवर्ड किसके पास है? ट्विटर के पास है। तो अगर वहां पर अंदर कोई टीम बैठी हुई है तो उससे तो मेरा कोई पर्दा नहीं है ना। मैं पासवर्ड डालता हूं तो वो क्यों कबूल करता है? क्योंकि उनके पास पासवर्ड है। तो अगर मेरे अकाउंट से कोई ट्वीट हो जाए
तो दुनिया तो यही कहेगी कि ये ट्वीट पाकिस्तान में कैसर ने किया है, लेकिन हकीकत में कौन कर सकता है मेरे अलावा? तो वो ट्विटर हैंडलर्स कर सकते हैं जो ट्विटर को हैंडल कर रहे हैं, उसमें उनके सरकारी एजेंट। अगर कोई सरकारी एजेंट है इंडिया का और उसने मेरे खिलाफ मेरा इंतजाम करना होगा, मुझे ठीक करना होगा, मुझे मेरे स्क्रू टाइट करने होंगे, इस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सरकारी एजेंट जो है वो मेरे अकाउंट से वो तमाम 10-12 ट्वीट कर देगा फौज के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कह देगा। तो मेरे पास ये प्रूव नहीं होगा कि ट्वीट्स मैंने नहीं किए, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं। इसके लिए जो साबिक सिक्योरिटी चीफ है उन्होंने इस बात की वजाहत भी कर दी है। आगे एक छोटी सी खबर दे देता हूं और वो ये है कि थाईलैंड ने वजीर आजम को मुअत्तल कर दिया है। ये साहब जो है थाईलैंड के वजीर आजम, ये आए, ये बैठे और ये भूल गए कि मैंने उतरना भी है। तो वहां पर लोगों ने कहा भाई आप 8 साल की हद जो है मुद्दत वो भी अबूर कर चुके हैं, तो नजरसानी कीजिए, खुदा को खौफ, चले कुछ खुदा को खौफ कर लें। अच्छा खुदा को खौफ नहीं मानते तो आइन मान लीजिए, वही आइन मान लें जो अब बना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं मानता। जब नहीं माना तो फिर हुआ ये कि यहां पर कार्रवाई हुई और उसके बाद इनको वहां से मुअत्तल कर दिया गया। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। मतलब आप समझ लीजिए, मैं ये खबर ब्रेक करने से पहले, देने से पहले आपको बात इन्फॉर्म कर दूं कि आज अगर भारत और पाकिस्तान ने अगर बड़ी जंग नहीं देखी, रिसेंट बड़ी जंग में कह रहा हूं आपको, इसी साल की बात कर 2022 में अगर हमारी जंग नहीं हुई, या आप कहते हैं कि जी अगर आप कहते हैं कि हमने एटमी जंग नहीं देखी, अगर हमें तबाही बर्बादी नहीं देखी, और अगर आज भारत के अंदर जिंदगी मौजूद है, सड़कें मौजूद हैं, रास्ते मौजूद हैं, गलियां मौजूद हैं, कूचे मौजूद हैं, सूबे मौजूद हैं, भारत मौजूद है, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो है वो एक मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा किया था। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अगर मैच्योरिटी नहीं करता तो फिर यूएनओ की वो बात पूरी हो जाती कि अब की बार जो आलमी जंग होगी या जो एटमी जंग होगी वो किसी गलत फहमी से होगी। ये अक़वाम मुत्तहिदा का सब बिलीव है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान एक मैच्योर मुल्क है और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता कि जंग हो, किसी मुल्क से भी किसी मुल्क की जंग हो। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान जंग में जाए, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान जो है किसी के ऊपर हमला करे, और मैं नहीं चाहता पाकिस्तान किसी के ऊपर एटमी हमला करे, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान किसी मुल्क को तबाह करे, मैं नहीं चाहता, और अल्लाह करे ये नौबत कभी भी नहीं आए। पाकिस्तान का हर फर्द यही नहीं चाहता। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तानी हदूद में गलती से मिसाइल फायर होने पर भारतीय फजाई के 3 अफसरात जो है वो अब बरतरफ हो चुके हैं। होता क्या है, फायर हो जाता है। अब फायर होने के बाद जो, अच्छा ये बरतरफ हुए हैं, सस्पेंड नहीं हुए, आपने ये बात क्लियर करनी है, क्योंकि बाज लोग उसको मिक्स कर देंगे कि वो बरतरफ हो गए, वो सॉरी सस्पेंड हो गए तो 3 महीने बाद ज्वाइन कर लेंगे जॉब को। नो, ये जो 3 अफसरान हैं वो डिटेल यहां दी हुई है, तो वो उन लोगों को बरतरफ कर दिया गया, जिसकी रोशनी में इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप के कैप्टन, विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर को बरतरफ कर दिया गया, नौकरी चली गई उनकी। तो नौकरी चली गई, नौकरी जाना के अलावा मेरे हिसाब से इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये 3 अफराद क्या करने वाले थे, ये 3 अफराद अपने ही मुल्क को तबाह करने वाले थे। क्योंकि आप जानते हैं कि उस रात, जिस रात ये तमाम हरकत हुई, और वहां से जाहिर बात है हुकूमत को भी पता नहीं होगा, लोगों को भी पता नहीं होगा, भारत को एज अ होल पता नहीं होगा, 3 अफराद सिर्फ उन्होंने एक जो ब्रह्मोस है वो पाकिस्तानी जमीन के ऊपर। अच्छा, खतरनाक बात ये भी नहीं सिर्फ थी कि वो पाकिस्तान आया, वो पाकिस्तान लैंड किया, पाकिस्तान में गिरा, खतरनाक बात इतनी भी नहीं थी। खतरनाक, अच्छा अच्छी बात ये हो गई कि कोई उसमें कोई शहादत नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, यहां चलो ये भी ठीक है, किसी मैदान में गिरा, ठीक है, लेकिन वो 30,000 और 40,000 फुट की बुलंदी से आया। यानी कि ये वो स्पेस है जहां पर इंडियन एयरक्राफ्ट्स और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स मौजूद होते हैं। कुछ और जहाज भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन तो होते ही हैं। तो वो ब्रह्मोस या तो इंडियन एयरक्राफ्ट को मारता और या फिर पाकिस्तानी को मारता। तो अब सोने पे सुहागा, सबसे अच्छी बात ये हुई कि ना तो उसने इंडियन एयरक्राफ्ट को हिट किया, 30,000 40,000 के ऊपर वो झोले खाता हुआ आया, और ना ही उसने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को। तो एक बचत हमारी और हो गई, वरना उसका क्या जवाब देते ये तमाम लोग। और उसके बाद पाकिस्तान क्या करता, पाकिस्तान तो रिटेलिएट ही करेगा ना, पाकिस्तान ने पहले कहा हुआ है कि रिटेलिएट करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो है, जब वो तमाम चीजें हो गई, डिडक्ट कर लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उनको एक मैसेज भेजा कि जी, पहले तो हम अटैक करने वाले, पहले मैसेज नहीं किया, पहले पाकिस्तान ने जो है
तैयारी कर ली थी और हमारी एयरफोर्स जो है वो रेडी हो गई थी। आप कह सकते हैं कि हमारी एयरफोर्स ने सीट संभाल ली थी, जहाज के अंदर बैठ गए थे। और आप कह सकते हैं कि किस तैयारी किस हद तक थी, हमारे इंजन स्टार्ट थे, हमारे जहाज़ों के इंजन स्टार्ट थे। यहां तक हमें वो बताते हैं कि हम इस हद तक जो है हेलमेट तमाम चीज़ें क्लियर थी और हमला करने जा रहे थे। और जितने भी तबाही मच सकती थी उस रात को वो मचनी थी। लेकिन फिर एकदम से जो है एक सोच आती है कि यार हो सकता है कि ये मिस्टेक हो, गलती से फायर हुआ हो। और उसके बाद पूरे ऑपरेशन को एक झटके से रोका जाता है कि नेक्स्ट ऑर्डर तक जो है ऐसा हम नहीं करने जा रहे। और उसके बाद जब वो उनको पूछते हैं हॉटलाइन के ऊपर, वो कहते हैं हमारे इल्म में ही नहीं है ये कोई फायर हुआ है। अब वो सच है झूठ है मुझे पता नहीं है, मगर उन्होंने कहा हमारे इल्म में ही नहीं है, ऑपरेशन वहां रुकता है। उसके बाद जो है वो कहते हैं हम हमें इन्वेस्टिगेशन करने दें। वही इन्वेस्टिगेशन आज कंप्लीट होती है और वो अपने 3 अफसरों को बरतरफ कर देते हैं। मगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हक रखता था, उस हक को पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि दुनिया बात मानती है। और आज अगर आप अमेरिका से बात करते हो, मैंने बात की है, वहाँ के लोगों से बात की है, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की है, जो अरब टीवी को कवर करते उनसे मैंने बात की है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी गुफ्तगू होती है, जब उस ज़माने में जब मुझसे पूछा गया था मैंने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ ऐसा कि फिर ये अटैक आपकी तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों का जो स्टांस है, आप लोग हो सकता है कि वो अगर मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अगर किसी और मुल्क से आ जाता तो शायद आप बात करते, लेकिन इंडिया के मामले में आप लोगों के जो पारे हैं वो चेंज हो जाते हैं, आप लोग सुनते ही नहीं हो, तो फिर ऐसा कैसा बर्दाश्त कर लिया। तो मैं कहता हूं कि फिर ये मैं इसको क्रेडिट दूंगा अपनी आर्मी को, ये मैं अपनी आर्मी को क्रेडिट दूंगा, अपनी आर्मी की सोच को क्रेडिट दूंगा। और बहुत दाद के मुस्तहिक हैं कि हमारी आर्मी ने, उनकी आर्मी ने तो कहानी कर दी थी, मतलब उनकी तरफ से तो कहानी हो गई थी, ठीक है ना। वो खुद भी तबाह होते, रिप्लाई करते तो हमें नुकसान होता, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी भड़ास पूरी निकालने को तैयार था। और वो एक बड़ी जंग जो है वो इस साल जो है तारीखी जंग दुनिया देख लेती। और उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो, ये बात सही है कि पाकिस्तान की फर्स्ट चूज पॉलिसी के ऊपर हमारा कोई मौकफ नहीं है। मतलब हम कहते हैं कि इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि पाकिस्तान ने कब कौन सा असला इस्तेमाल करना है, तो हमारा हैंड फ्री है। हम कहते हैं कि हमारा कोई वो नहीं है। हाँ, इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर को लेकर के, और ममालिक की भी है, लेकिन पाकिस्तान ने वो साइन नहीं किए। तो इसलिए जब तक हम साइन नहीं कर लेते तो मैं कहता हूं कि हमारे हाथ आज़ाद हैं। हम हालात को देखकर, माहौल, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये जो अटैक उन्होंने किया उस पर हमें एटम बम मारना चाहिए था। ज़ाहिर बात है हम मिसाइल मारते, मिसाइल के बदले मिसाइल ही होता है, लेकिन वो भी ना करके पाकिस्तान ने जो है जो सबूत दिया है। मैं कहता हूं कि आज जो भारत जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एहसान है ये। और ये एहसान जो है ना, ये मतलब आपको मैं जो क्या मिसाल देना नहीं चाह रहा, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि बस कुछ चीज़ें जो है ना वो किसी की देन होती है जो आपको दे देते हैं। तो हमने जो है ये किया और इसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी, हमारी आर्मी, हमारी सोच हो जाता है, जो वहाँ पर बैठी हुई हमारी दिमाग है उसको जाता है। और इसके अलावा भारत की तरफ से तो कहानी जो है वो बेकाबू थी। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।